रामू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने गया था। वहाँ से लौट रहा था। लौटते समय बीच में उसे पानी प्यास लगी तो उसने एक दुकान के पास जाकर रोकने के लिए बोला। तो उसके पिताजी बाहर जाकर पानी की बोतल लेने के लिए गए और उसे बोले कि बेटा कार की कांच बंद कर लो। थोड़ी देर के बाद रामू को सांस लेने में समस्या होने लगी। अब रामू क्या करे? रामू अपना दिमाग लगाता है और कार की कांच को खोल देता है। कार की कांच को खोलते ही रामू को ताज़ी हवा प्राप्त होने लगती है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वायु की उपयोगिता अर्थात ऑक्सीजन की उपयोगिता के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वायु अर्थात वातावरण में पाई जाने वाली सभी प्रकार की हवाएं, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हवा होती है ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। इसे सभी सजीव ऑक्सीजन के रूप में अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ते हैं। परंतु वायु में किसी प्रकार की गंध, स्वाद एवं कलर नहीं होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, परंतु इसमें भार होता है। इसे चेक करने के लिए हम एक वायु से भरा हुआ गुब्बारा लेते हैं, जिसे हम माप कर लेते हैं। यहाँ पर 10 ग्राम का वजन आया। फिर गुब्बारे की हवा निकालकर हम उसका वजन करते हैं। हमें पता चला 5 ग्राम वजन आया, जिससे हमें पता चलता है कि 10 ग्राम वजन और 5 ग्राम वजन में 5 ग्राम का अंतर है, जिससे पता चलता है कि गुब्बारे के अंदर 5 ग्राम हवा भरी हुई थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि वायु स्थान घेरती है। तो चलिए देखते हैं। एक गुब्बारा लीजिए और उसे अपने मुंह से हवा भरिए। जैसे ही हम उसे हवा भरते हैं वो गुब्बारा फूल जाता है। गुब्बारे फूल जाने के बाद उसमें एक पिन चुभाइए। पिन चुभाने के बाद गुब्बारा फिर से पुनः स्थिति पे आ जाता है और उससे हवा निकल जाती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि गुब्बारे में हवा भरी रहती है तो वह स्थान घेरती है। वायु का महत्व। वायु मनुष्यों को ऑक्सीजन प्रदान करती है, जो जीवन का आधार देती है। पादप अपना भोजन बनाने के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जंतु के अस्तित्व के लिए भी ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वायु का उपयोग। चलती हुई हवाएं वायु कहलाती हैं। वायु बादलों को गति प्रदान करती हैं और जिससे बारिश होती है। हवा के कारण ही नाव और ग्लाइडर चल पाते हैं। हवा की शक्ति का प्रयोग कर पवन चक्की के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है। विद्युत के उत्पादन के साथ ही ट्यूबवेल तथा नलों का उपयोग भी किया जा सकता है। हमने क्या सीखा? सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1। वायु में कोई रंग, स्वाद तथा गंध नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, वायु में भार होता है तथा वह स्थान घेरती है। पॉइंट नंबर 3, वायु सभी प्राणियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, गतिशील वायु को हवा कहते हैं। पॉइंट नंबर 5, वायु शक्ति का प्रयोग कर विद्युत उत्पादन एवं जल भरण के लिए किया जाता है। तो बच्चों, आप अभी देख रहे थे टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। आपको यदि इसी प्रकार के 3D वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।